फ्रेंड्स, माय नेम इज शौर्य रविंद्र भुट्टे। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ जिस स्टोरी का नाम है चार भाई। एक घर में चार भाई रहते थे। वो चारों भाई बहुत ही आलसी थे। एक दिन उनके पिताजी ने कहा कि बच्चों, अब तुम बहुत बड़े हो चुके हैं, अब तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। तो वो उन तीनों ने अपने सामान लेकर निकल गए। वो आगे जाते ही उन्हें चार रास्ते दिखे। चारों भाइयों ने, सबसे बड़े भाई ने कहा कि हम सभी एक एक रास्ते से चले जाते हैं और बराबर 4 सालों के बाद इसी रास्ते पर आके मिलते हैं। फिर सभी भाई एक अलग अलग रास्ते की तरफ चले गए। फिर जो सबसे छोटा भाई था वो एक चोर के पास पहुंचा। उसने कहा, अरे चोर भाई, मुझे भी चोरी करना कैसे सिखाएगा तू? तो फिर उसने कहा, मैं तुम्हें चोरी करना सिखा सकता हूँ। फिर उसने सिखाया उसे चोरी कर। दूसरा भाई जाकर एक दर्जी के पास जाकर रुका। उसने कहा कि तुम मुझे दर्जी का काम सिखाओगे क्या? उसने कहा हाँ। उसने उसे सुई में धागा कैसे डालते हैं, कपड़े कैसे सिलते हैं, फिर उसने उसे सारा सिखाया। जो तीसरा भाई था वो एक शिकारी के पास जाकर रुका। उसने कहा कि तुम भी मुझे शिकार करना सिखाओ। उसने उसे उड़ते हुए पक्षी पर कैसा निशाना लगाना और चलते हुए हिरणों पर कैसा निशाना लगाना, ऐसा उसने उसे सारा बताया। चौथा भाई एक अंधेरी जगह पे चला गया जहाँ पे एक बुजुर्ग चाचा एक यंत्र लेके बैठे थे। उसने उसे कहा कि ये क्या है? उन्होंने कहा कि इसे दूरबीन बोलते हैं, इसे हम हमारे दूर की चीज़ें आराम से देख सकते हैं। तो वो सभी आप अपनी जगह पर अच्छे से सीख रहे थे। 4 सालों के बाद वो वापस उसी रास्ते पर आए और वहाँ पे आते ही वो घर पे निकल। जैसे ही वो घर पे गए, उनके पापा ने कहा, अरे चोर भाई, तू उस पक्षी को बिना पलक झपकाए तू उसके अंडे चुरा कर यहाँ पे ला। और जैसे ही उसने अंडे चुरा के लाए, उनके पापा ने एक लकड़ी पर चारों अंडे रख दिए और फिर तीर भाई को कहा कि तुम एक ही तीर में इन पूरे अंडों को फोड़ डालो। उसने जैसे ही फोड़ दिया और जो भाई दर्जी का काम करता था उसने इस अंडों को आराम से सिल दिया। और जो सबसे चौथा भाई था उसने देखा कि पक्षी अब तक उठा है या नहीं, और उसने वो अंडे उसके पास रख दिए। धन्यवाद।